अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। कल इंशाल्लाह ईद है, तो आप सबको मेरी तरफ़ से एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह आप सब के रोज़े और इबादतें कबूल फरमाए, आमीन। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज तो ईद स्पेशल रेसिपी है। लौकी देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि ईद पे भी सब्ज़ी बनेगी क्या? तो जी नहीं, मैं बना रही हूँ लौकी और साबूदाने की खीर। जो लोग पहली दफ़ा लौकी की खीर का सुन रहे हैं, तो आप एक बार ईद में ज़रूर ट्राई करें और देखें, आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो मैंने लौकी को पतला पतला ग्रेट किया। बीच में अगर बीज हैं तो उसको निकाल दें। फिर उसको फ़िल्टर करके उसका सारा पानी निचोड़ा है। फिर मुझे चाहिए मिल्क पाउडर। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि मिल्क पाउडर चाहिए, टी वाइटनर ना हो। मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध। इसके अलावा 4 टेबलस्पून साबूदाना। इसको मैंने 2 घंटे पानी में भिगो के रखा था। फिर 1 गिलास पानी डाल के इसको पकाया है, जब तक कि इसका कलर बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। फिर मैंने ली है 1/2 कप चीनी। आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप चीनी ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने 1 मुट्ठी मिक्स ड्राई फ्रूट्स को क्रश किया है और 2 टेबलस्पून किशमिश भी मैंने इसमें डालने हैं। तो बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करते हैं और देगची चूल्हे पर रख के इसमें दूध डालेंगे। सबसे पहले दूध को उबालेंगे। इसमें मैंने चीनी डाली है और उबलने तक छोड़ देना है। तो दूध को साइड करके छोड़ दें। दूध उबलता रहेगा, साथ खुश्क भी होगा। तो जितना दूध को उबाल आता रहेगा, खीर उतनी अच्छी बनेगी। तो जब तक दूध उबलता है, तब तक मैं लौकी को थोड़ा फ्राई कर लूँगी। मैंने लिया है 2 टेबलस्पून घी। इसको 1 मिनट के लिए गर्म होने छोड़ दिया। फिर इसमें लौकी को डाला, साथ में किशमिश भी ऐड कर लूँगी ताकि किशमिश फ्राई होके फूल जाए। इसको फ्राई करें, साथ साथ चम्मच चलाते रहें ताकि जल ना जाए। फ्लेम को आपने इतना लो रखना है। तेज़ आंच पे फ्राई करने से लौकी नीचे से जल जाएगी, फिर उसका कलर और टेस्ट दोनों ख़राब हो जाएंगे। इसको ढक के 10 मिनट के लिए पकाना है, जब तक कि लौकी का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैं कुकिंग करती हूँ तो बच्चों को कैसे हैंडल करती हूँ। बेटी मेरी माशाल्लाह थोड़ी बड़ी है, वो ज़्यादा शरारतें नहीं करती और जो शरारती बच्चा है उसको मैं इस तरह से बाउंड कर लेती हूँ। वो मेरे साथ बैठ के खेलता रहता है। खैर, लौकी फ्राई हो गई है तो फ्लेम ऑफ कर लेंगे और बाकी प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। दूध काफ़ी उबल चुका है। मैं स्टार्ट में इलायची डालना भूल गई थी। आप चीनी ऐड करते साथ ही 3 से 4 अदद इलायची डाल दें। अब इसमें फ्राई किया हुआ लौकी डाल दें और साथ साथ चम्मच चलाते रहें। इसका अब उबाल आने तक इंतज़ार करें। जब उबाल आ जाए तो उसके 2 मिनट के बाद इसमें साबूदाना डाल दें। साबूदाने को 5 मिनट के लिए दूध में पकाएं। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। इससे खीर का फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और खीर गाढ़ा भी होगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। खुश्क दूध को चम्मच से मिक्स करें ताकि इसकी कोई गुठली ना बने। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। खीर का कलर अच्छा बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड की है बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चुटकी से भी कम ग्रीन फूड कलर। इसको 1 घूंट पानी में मिक्स करें और खीर में थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। कलर ऐड करने से खीर का कलर बहुत ब्राइट हो जाता है और फिर खीर की प्रेजेंटेशन भी प्यारी लगती है। अब इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। जैसे खीर की कंसिस्टेंसी होती है, बिल्कुल वैसे। अब खीर को एक बाउल में डाल दें और ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लें और ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दें। तो 4 घंटे हो गए हैं, खीर बहुत ठंडी हो गई है। अब निकाल के इसको सर्व करते हैं। मैंने एक बाउल में डाल के ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। अब टेस्ट करते हैं।
माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। वीडियो एंड करते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।